Hello everyone. In the last video we were discussing solution of solids in liquid. ठीक है, solubility हमने solid की देखी थी liquid में. In this lecture we will see solution of gases in liquid. Solubility gases की liquid में कितनी होती है वो देखेंगे. तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि solubility होती क्या है. Solubility हमने solids की देखी थी कि सॉलिड्स की सोल्यूबिलिटी क्या होती है. सॉलिड्स के केस में सोल्यूबिलिटी होती है कि हमारे पास सोल्यूट का कितना अमाउंट सॉल्वेंट में ऐड हो सकता है सो दैट कि हमारा सॉल्यूशन है वो क्या हो जाए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बने. ये तो थी सोल्यूबिलिटी इन केस ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन. ठीक है, अगर हम गैसेस को डिसोल्व कर रहे हैं तो उसके लिए सोल्यूबिलिटी की टर्म की डेफिनेशन क्या होगी, सोल्यूबिलिटी क्या होगी गैसेस के केस में कि हमने क्या लिया, एक सॉल्वेंट लिया. ठीक है, सॉल्वेंट का हमने कितना वॉल्यूम लिया है, 1 सेंटीमीटर क्यूब. इतना हमने वॉल्यूम लिया है सॉल्वेंट का. इसमें जब हम सोल्यूट ऐड करना शुरू करते हैं तो कितनी वॉल्यूम ऑफ गैस, सोल्यूट की ऐड हो सकती है, मतलब अमाउंट ऑफ गैस एडेड टू दी 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्वेंट मोलिक्यूल. तो व्हाट इज solubility, वॉल्यूम ऑफ गैस इन सेंटीमीटर क्यूब दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अब की बार भी हमें क्या बनाना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में हमने कितना लिया, इतना सॉल्वेंट ले लिया. इस सॉल्वेंट में जब हम इसमें ऊपर से गैस ऐड करना शुरू करेंगे, गैस को हमने कब तक ऐड करना है, जब तक कि सॉल्यूशन क्या हो जाए, सैचुरेटेड हो जाए. मतलब फर्दर हमारे पास जो गैस है वो डिसॉल्व इसमें होना बंद हो जाए, आगे और गैस ऐड होना और जो फर्दर गैस है वो ऐड ना हो सके, तब तक हमने इसको क्या करना है, ऐड करना है. तो ये होगी सोल्यूबिलिटी. अब सोल्यूबिलिटी को हम एक्सप्रेस करने के लिए अल्फा से एक्सप्रेस करते हैं जिसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट. तो सोल्यूबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट अल्फा. अल्फा को हम किस, अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू स्मॉल v अपॉन v इंटू पी. देखो अल्फा इज v अपॉन v इंटू पी. ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट. एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या होता है, जो कि हमारे पास क्या सिग्निफाई करता है, क्या दिखाता है, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड. सोल्यूबिलिटी दिखाता है किसकी, गैसेस की. तो स्मॉल v क्या है, स्मॉल v है वॉल्यूम ऑफ गैस डिसॉल्व, वॉल्यूम ऑफ, कितनी वॉल्यूम हमारे पास गैस की डिसॉल्व की है. हम यहाँ पर जो बीकर था, बीकर में हम जो गैस है वो ऐड किए जा रहे थे, तो कितनी वॉल्यूम इसकी ऐड हुई है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्मॉल v. v क्या है, कैपिटल V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, एंड p क्या है, प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस इन एटमॉस्फेयर. ठीक है, तो सोल्युबिलिटी हो गई. सोल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट हो गया जो कि अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं. अल्फा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस डिसॉल्व्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू प्रेशर ऑफ गैस इन एटमॉस्फेयर. अब फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस. फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स क्या थी, सॉलिड्स की सोल्युबिलिटी को अफेक्ट करने के लिए क्या कर रहा था, नेचर ऑफ, हमारे पास सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल था, उसमें क्या था कि जो लाइक डिसॉल्व लाइक वाला कंसेप्ट था. दूसरा था हमारे पास टेम्परेचर. इसके फैक्टर्स में क्या आता है, इसके फैक्टर्स में भी यही आता है, नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट. देखो जो हमारे पास गैसेस है लाइक HCl, NH3, H2S आर मोर सोल्यूबल इन H2O बिकॉज ऑफ द पोलैरिटी. अब यहाँ पे हमें पता है NH3 भी पोलर है, HCl भी पोलर है, H2S भी पोलर है. तो ये कौन से कंपाउंड में डिसॉल्व होगी, जो कि हमारे पास पोलर होगा. वाटर क्या होता है, पोलर होगा, सोल्युबिलिटी हाई होगी वाटर में. ठीक है, बट जो O2, N2, H2 गैसेज होती हैं वो हमारे पास किस में सोल्यूबल होती है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, नॉन पोलर गैसेज हैं. तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल होगी बिकॉज ऑफ देयर पोलैरिटी, नॉन पोलर नेचर. नेक्स्ट वन इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, सॉलिड्स के केस में टेम्परेचर का इफेक्ट क्या था कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकता है. और थर्ड केस क्या था, ट्रांजिशन
इन स्टेट, वन पॉलीमॉर्फिक फॉर्म से अदर पॉलीमॉर्फिक फॉर्म में भी ट्रांजिशन हो रहा था। यहाँ पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या होगा कि हमने जब एक गैस को सॉल्वेंट में डिसोल्व करना शुरू किया तो क्या होता है, सॉल्यूशन बनती है और हीट रिलीज होती है। हीट रिलीज होती है और अगर हम फर्दर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब हमारे पास सोल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती है जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, और क्या होता है, कुछ गैसेज एक्सपेल आउट होना शुरू हो जाती है। इसका एक एक्सेप्शन होता है, ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है, बट कुछ केसेस हैं लाइक H2 हाइड्रोजन या फिर हम इनर्ट गैस करते हैं देखते हैं, उसमें क्या होता है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं उसके साथ हमारे पास सोल्युबिलिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। थोड़ी सी हमारे पास पहले सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, उसके बाद डिक्रीज होती है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या हो गया, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सोल्युबिलिटी हमारे पास क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि तो हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ सोल्युबिलिटी क्या होगी, सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि ये प्रोसेस हमारी क्या है, एक्सोथर्मिक। अगर हमने यहाँ पर फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो हमारे पास रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, एक्सेप्शन हो गए हाइड्रोजन या फिर हमारे पास इनर्ट गैस। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ गैस देख लिया। थर्ड है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम देखो प्रेशर के इफेक्ट को डील करने के लिए एक लॉ होता है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ को स्टडी करेंगे, इंपॉर्टेंट लॉ है। तीनों फैक्टर्स में से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब आप बताओ कि प्रेशर से क्या होना चाहिए, प्रेशर क्या होता है कि हम किसी चीज़ के ऊपर कितना प्रेशर डाल रहे हैं। जैसे कि हमारे पास एक बीकर है, बीकर में हमारे पास गैस पार्टिकल्स प्रेजेंट है, गैस प्रेजेंट है। अगर मैं ये कर दूँ, इतना बड़ा बीकर है, ठीक है, इसमें पूरे में क्या होगा, गैस के पार्टिकल्स प्रेजेंट हो गए। अब मैंने क्या किया, प्रेशर इंक्रीज कर रही, इसके ऊपर वेट रख दिया। वेट रखने के से क्या होगा कि गैस पार्टिकल अब हमारे पास इतने एरिया में आके शिफ्ट हो गए। हमने ही प्रेशर रखा तो ये इतने नीचे, इतने एरिया में हमारे पास गैस पार्टिकल्स आ गए। तो प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगी, सोल्युबिलिटी, हमारे पास सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सोल्युबिलिटी किसने स्टडी किया था, हेनरी ने स्टडी किया था। हेनरी एक साइंटिस्ट था, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हेनरीज लॉ। ये क्या कहता है कि जो हमारे पास सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन ओवर ए डेफिनेट टेम्परेचर। देखो होता क्या है कि मान लो हमने एक कंटेनर लेते हैं, कंटेनर में हमने एक सॉल्यूशन फेज लिया है, सॉल्यूशन के ऊपर हमारे पास क्या है, गैसेस प्रेजेंट है, गैसेस प्रेजेंट है। उसके कुछ टाइम बाद हम इसके ऊपर क्या करते हैं, वेट रखना शुरू कर देते हैं। अगर हमने वेट रखना शुरू कर दिया, ज़्यादा वेट हो गया, तो गैस पार्टिकल्स क्या होंगे, कंप्रेस होना शुरू हो जाएंगे। कंप्रेस होना शुरू हो जाएंगे तो ये क्या होगा, स्मॉल वॉल्यूम में आके क्या हो जाएगी, हमारे पास अब गैस पार्टिकल्स कितने से एरिया में मौजूद है, इतने से एरिया में प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर गैस पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब हमें पता है कि ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन किसके साथ इक्विलिब्रियम में है, गैस पार्टिकल्स। यहाँ पे गैस पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो सोल्युबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जितने ज़्यादा यहाँ पर गैस पार्टिकल्स होंगे उतने ज़्यादा ही इनके सॉल्यूशन में जाने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी। अभी यहाँ पर मान लो गैस पार्टिकल जस्ट इस सरफेस के ऊपर 4 पार्टिकल्स थे, यहाँ पर 10 पार्टिकल्स हैं, तो कौन से ज़्यादा सॉल्यूशन में जाएंगे, 10 वाले जाएंगे ना, तो यहाँ पर सोल्युबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन ओवर ए डेफिनेट टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो हम कैसे मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मास डिसोलिया सोल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। हमने अभी यही तो कहा कि जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, अब m क्या है यहाँ पर, मास ऑफ गैस डिसोल्व्ड इन यूनिट वॉल्यूम, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी क्या होती है कि हमारे पास कितनी गैस डिसोल्व हुई है यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट में। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सोलवेंट है, इसमें यहाँ से कितनी हमारे पास अमाउंट किसकी, गैस की डिसोल्व हुई है। P क्या है, प्रेशर ऑफ गैस इन इक्विलिब्रियम विद सोलवेंट, कि हमने प्रेशर कितना अप्लाई किया। देखो किसके प्रोपोर्शनल था, प्रेशर था,
m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, k रख लिया, Kp मास डिसोल्व्ड या फिर सोल्युबिलिटी किसकी इक्वल होगी, Kp की इक्वल होगी। अब क्या है, k क्या है, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, दिस कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस, ठीक है, नेचर ऑफ सोलवेंट और टेम्परेचर। 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है के की वैल्यू किस किस चीज़ पे, नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ सोलवेंट एंड टेम्परेचर। अब देखो हमारे पास हमें एक टेम्परेचर पर सोल्युबिलिटी नोन है और प्रेशर नोन है, और दूसरा हमने केस लिया है उस पर हमें प्रेशर नोन है और हमें क्या निकालना है, सोल्युबिलिटी निकालनी है। तो क्या रिलेशन होता है, m1/m2 इज इक्वल टू p1/p2। अगर हमें ये दे रखा है कि भाई एक केस दे रखा है वहाँ पर सोल्युबिलिटी दे रखी है एट ए गिवन प्रेशर, एंड सेकंड केस के लिए हमें प्रेशर दे रखा है और सोल्युबिलिटी निकालनी है, तो डायरेक्ट रिलेशन होता है m1/m2 इज इक्वल टू p1/p2। तो अगर हमें सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इज नोन एट ए पर्टिकुलर प्रेशर, एक प्रेशर पर सोल्युबिलिटी हमें पता है, तो हम दूसरे प्रेशर पर सोल्युबिलिटी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक साइंटिस्ट आया डाल्टन साइंटिस्ट, उसने क्या कहा कि जब हम अब तक हमने किस बात की थी, एक गैस की बात की थी, कोई भी एक गैस मतलब कोई भी एक गैस ले ली, N2 ले ली, H2 ले ली, O2 ले ली। अब हमने क्या किया, हमने गैसेस का मिक्सचर ले लिया। मान लो हमारे पास एक गैस का मिक्सचर है, उसमें O2 भी है, उसमें N2 भी है, उसमें H2 भी है, ठीक है, बहुत सारे गैसेस हैं, N1 गैस है, N2 गैस है, N3 गैस है। तो डाल्टन ने क्या कहा, जब हम एक गैस का मिक्सचर ले लेते हैं जो कि आपस में नहीं रिएक्ट करनी चाहिए, अब हमें पता है O2 H2 से रिएक्ट नहीं करती, O2 N2 से रिएक्ट नहीं करती, एटमॉस्फेयर में तो सारी गैसेस प्रेजेंट है, आपस में कोई ना रिएक्ट करती हैं। तो जब हम 2 या 2 से ज़्यादा गैसेस का मिक्सचर लेते हैं और उसको हम सोलवेंट के कॉन्टेक्ट में लेके आते हैं, वही वाला केस लेना है हमने। देखो एक बीकर लिया, बीकर में सोलवेंट लिया, यहाँ पर हमारे पास क्या है, गैस पार्टिकल्स, गैसेस का मिक्सचर है, अब की बार मिक्सचर ऑफ गैस है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि मान लो हमारे पास मिक्सचर ऑफ गैस में है O2 N2 H2, तो कितनी अमाउंट ऑफ O2 डिसोल्व होगी, ये हमारे पास किस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि O2 का पार्शियल प्रेशर कितना है। तो एक गैस कितनी डिसोल्व हो रही है वो किस पर डिपेंड कर रही है, उसके पार्शियल प्रेशर पर, ठीक है। तो डाल्टन ने क्या कहा था कि जब हम एक मिक्सचर ऑफ 2 और मोर नॉन रिएक्टिंग गैसेस को कांटेक्ट में लेके आते हैं सोलवेंट के, तो क्या होता है, ईच गैस डिसोल्व होना शुरू हो जाती है, जो कि किसके प्रोपोर्शनल होती है, उसके ऑन पार्शियल प्रेशर के, ठीक है। अब देखो सोल्युबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करने के लिए मोल फ्रैक्शन भी यूज कर सकते हैं। तो सोल्युबिलिटी कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। अब मोल फ्रैक्शन के टर्म में अगर हम सोल्युबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो देखो हमारे पास क्या था, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p था, m की जगह अब की बार हमने क्या रख लिया, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सोलवेंट। मतलब हमारे पास जो ये बीकर था, बीकर के ऊपर गैस पार्टिकल्स थे, यहाँ पर हमने क्या किया था, प्रेशर अप्लाई किया था। तो कितना प्रेशर है, इसके जितना ज़्यादा हम प्रेशर अप्लाई करेंगे उतने ही ज़्यादा मोल फ्रैक्शन, मतलब मोल O2 के मोल फ्रैक्शन क्या है कि O2 के कितने मोल हैं, O2 के कितने मोल हैं जो कि सॉल्वेंट में डिसोल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। अब देखो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए हमने k डैश एक कांस्टेंट यूज कर लिया। अब क्या हो गया, अगर k डैश को मैं इधर लेके आती हूँ तो p क्या हो गया, 1/k डैश इंटू x। देखो हमें पता है मोल फ्रैक्शन एक गैस का किसके प्रोपोर्शनल होता है, पार्शियल प्रेशर के। अब इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमने कांस्टेंट यूज कर लिया k डैश, तो x क्या हो गया, k डैश p के इक्वल।
अब प्रेशर किसके हो इक्वल हो गया, एक्स अपॉन के डैश, ठीक है। 1 अपॉन के डैश को हम के एच से रिप्रेजेंट कर देते हैं। के एच क्या है, 1 अपॉन के डैश एक्स पी, ये एक रिलेशन आ गया, P इज इक्वल टू के डैश एक्स। मतलब अब हमें पता है एक गैस का पार्शियल प्रेशर हमारे पास फिक्स है। अगर पार्शियल प्रेशर फिक्स है, अगर के एच इंक्रीज हो रहा है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब के एच जो है, के एच किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है ये पता होना चाहिए। के एच डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस, ठीक है। हर गैस के लिए के एच की वैल्यू अलग अलग होगी। के एच डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। और थर्ड क्या है कि जो के एच की वैल्यू अगर हमारे पास इंक्रीज हो रही है, किसी एक गैस के लिए के एच की वैल्यू ज़्यादा है तो उसकी सोल्यूबिलिटी या उसका मोल फ्रैक्शन क्या, सोल्यूबिलिटी को ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मोल फ्रैक्शन या सोल्यूबिलिटी क्या होगी, कम। तो के एच जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, सोल्यूबिलिटी के। ये के एच क्या है, हेनरीज कांस्टेंट। तो हेनरीज कांस्टेंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी, ठीक है। के एच जो है डिफरेंट होता है डिफरेंट गैसेस के लिए। हाइयर इज द के एच, लोअर विल बी द एक्स, एंड हैंस सोल्यूबिलिटी क्या होगी हमारे पास, कम होगी। देखो हमने देखा कि के एच किस पर डिपेंड कर रहा था, नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड कर रहा था। अगर के एच इंक्रीज होता है टेम्परेचर के साथ, ये भी हमने पढ़ लिया। अगर के एच टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब देखो ये हेनरीज लॉ कंप्लीट हो गया। अब इसकी लिमिटेशन और एप्लीकेशन हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले इसकी लिमिटेशन देखते हैं। लिमिटेशन क्या है कि जो हमारे पास हेनरीज लॉ है ये सिर्फ आइडियल सॉल्यूशन के लिए वैलिड है। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, प्रेशर तो हमारे पास क्या होना चाहिए, लो। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हाई। मतलब दिस लॉ इज वैलिड फॉर लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। अगर हम प्रेशर हाई कर देते हैं तो हमें पता है अगर हमारे पास प्रेशर हाई करने पे क्या होगा, जितने भी हमारे पास गैस है, N1 है, N2 है, N3 है, सारे के सारे इक्वल रेट से क्या होगी, सोल्यूबल होने शुरू हो जाएगी। सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अलग अलग कौन सी गैस कितनी सोल्यूबल हो रही है ये हम किस चीज़ पे कब चेक कर सकते हैं, जब हमारे पास प्रेशर लो है या टेम्परेचर क्या है, हाई, ठीक है। दूसरा है कि जो हमारे पास गैस हम ले रहे हैं उसको कंपाउंड फॉर्म नहीं करना चाहिए। मतलब कई बार क्या होता है कि हमारे पास जो गैस ले रहे हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाती है, जैसे NH3 है, H2 है, ये रिएक्ट करके क्या बना लिया, NH4OH, एसोसिएशन हो गया। तो हमें गैस ऐसे सॉल्वेंट में लेनी है कि वो एसोशिएट भी ना हो और वो डिसोशिएट भी ना हो। अगर कोई गैस एसोशिएट या डिसोशिएट हो रही है तो हमारे पास वो क्या है, वहाँ पर हेनरीज लॉ वैलिड नहीं होगा। तो ये दो इसकी लिमिटेशंस थी। एप्लीकेशन क्या होती है, इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेज, जो हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं उसमें हमें पता है CO2 गैस हम फिल करते हैं। CO2 गैस हाई प्रेशर पर फिल की जाती है। मतलब हमारे पास जो बोतल होती हैं, बोतल में जो कोल्ड ड्रिंक होती है, कोल्ड ड्रिंक में जब हम पता है हम उसका ढक्कन हटाते हैं तो क्या होता है कि एकदम से एफरवेसेंस निकलती है। एफरवेसेंस किस वजह से निकलती है, वो क्या होती है, CO2 होती है। अब क्या होता है कि जब इसका ढक्कन बंद किया जाता है, कैप बंद की जाती है, तो CO2 एट हाई प्रेशर इसमें ऐड की जाती है। ज़्यादा प्रेशर हम डालेंगे तो क्या होगा, CO2 इसमें डिजोल्व हो जाएगी। बट जैसे ही हमने इसकी कैप हटाई, कैप हटाने के बाद हमें पता है ऊपर क्या है, प्रेशर कम है, नीचे क्या है, प्रेशर हाई है। और हमेशा गैस कैसे मूव करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी ना। तो जैसे ही हमने कैप हटाई क्या होता है कि CO2 गैस बाहर निकलती है, और बाहर निकलने की वजह से क्या होती है, एफरवेसेंस निकलती है, ठीक है। तो इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेज, मतलब जो हम उसमें CO2 गैस ऐड करते हैं वो हाई प्रेशर पर करते हैं, वो किसका, इसी की एप्लीकेशन है। इन द डीप सी डाइविंग, मतलब जो गोताखोर होते हैं वो जब पानी में जाते हैं तो पानी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है तो उनके ब्लड में हमारे पास ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों गैसेस क्या होना शुरू हो जाते हैं, डिसॉल्व होना शुरू हो जाती है। अब ऑक्सीजन तो वो यूज़ कर लेते हैं, बट जैसे ही वो वहाँ से बाहर आते हैं, मतलब
जैसे ही वो सी से बाहर आएंगे, समुद्र से बाहर आएंगे, पानी से बाहर आएंगे, तो क्या होगा, N2 की कंसंट्रेशन बाहर अचानक से कम हो जाती है। N2 की कंसंट्रेशन बाहर कम है, उनके ब्लड में ज़्यादा है, तो क्या होगी, उनके जो ब्लड है वहाँ पर बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं। बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं तो उनको एक डिजीज़ हो जाती है, ठीक है, जिसको क्रैम्प्स बोलते हैं या फिर बैंड्स बोलते हैं। इसी वजह से वो हमेशा क्या रखते हैं, अपने पास एक सिलेंडर रखते हैं जिसमें कि हमारे पास क्या गैसेस होती है, कौन कौन सी, हीलियम, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये डाइल्यूट अमाउंट में होती है, एयर के साथ साथ ये गैसेस प्रेजेंट होती है। थर्ड क्या है, इन दी फंक्शन ऑफ लंग्स। अब हमें पता है कि जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं, तो हमारा जो लंग्स होता है वहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। टिश्यूज़ में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। तो ऑक्सीजन कहाँ से मूव करेगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, जहाँ पर उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है वहाँ से कहाँ जाएगा, जहाँ पर पार्शियल प्रेशर कम है। तो हमारे पास लंग्स से कहाँ पर ऑक्सीजन जाना शुरू हो जाती है, देखो लंग्स में क्या है, पार्शियल प्रेशर हाई है, ठीक है। हमें पता है टिश्यू है, टिश्यू में पार्शियल प्रेशर क्या होगा, लो होगा। तो ऑक्सीजन लंग से कहाँ जाएगी, टिश्यू में। इसी तरह CO2 का पार्शियल प्रेशर हाई कहाँ पर होता है, टिश्यू में होता है, और लो कहाँ पर होता है, हमारे पास लंग्स में होता है। तो CO2 की मूवमेंट क्या होगी, टिश्यू से हमारे पास लंग्स। तो इन दिस वे ट्रांसफर ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन द लंग्स एंड टिश्यू। या फिर अगर हम अब अगला पॉइंट बात करते हैं, पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड। जैसे जैसे हम हाइयर एल्टीट्यूड पर जाते हैं, सिकनेस उनमें होना शुरू हो जाते हैं, जिसको एनोक्सिया बोलते हैं। होता क्या है कि जैसे जैसे हम हाइयर टेम्परेचर पर जाते हैं वहाँ पर प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है। प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है तो उनका ब्लड में ऑक्सीजन की जो अमाउंट होगी, ऑक्सीजन की अमाउंट होगी, वो क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाएगी तो उनकी जो बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग करना क्या कर देगी, कम कर देगी, मतलब बॉडी फंक्शनिंग कम हो जाती है और उनको क्या हो जाती है, एनोक्सिया नामक की एक डिजीज़ हो जाती है, एनोक्सिया डिजीज़ हो जाती है, ठीक है, जिसमें कि वो वीक महसूस करते हैं और सोचने की उनकी ताकत क्या होती है, कम होती है और थोड़े से वीक हो जाते हैं। सो ये था हमारे पास हेनरीज लॉ। हमने क्या पढ़ा अब इस वीडियो में हमने पढ़ा सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। इसमें 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग थे, टेम्परेचर, प्रेशर, नेचर ऑफ गैस। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर या फिर हेनरीज लॉ, इसमें हमारे पास क्या था, इसमें हमने ये देखा कि सोल्युबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे पास प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन, या फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। अगर हम मिक्सचर की बात कर रहे हैं, मिक्सचर में किसके प्रोपोर्शनल होती है, पार्शियल प्रेशर के। पार्शियल प्रेशर के हमारे पास प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए के डैश यूज़ करते हैं, के डैश। अब मोल फ्रैक्शन ये के डैश इधर जाएगा तो पार्शियल प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल हो गया, के डैश एच के, एक्स के। मतलब अगर हमारे पास के एच की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा, सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। तो सोल्युबिलिटी का और के एच का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। उसके बाद हमने क्या देखा, लिमिटेशंस देखी। लिमिटेशंस क्या थी कि भाई ये हमारे पास सिर्फ आइडियल सॉल्यूशन के लिए ही वैलिड है, जो कि हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, प्रेशर कम होना चाहिए। दूसरी एप्लीकेशन क्या थी कि भाई ये हमारे पास सिंपल कंपाउंड्स के लिए ही यूज़ हो सकता है, मतलब सॉल्यूशंस के लिए। अगर कंपाउंड फॉर्मेशन हो रही है, मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन हो रहा है या डिसोसिएशन हो रहा है, तो वहाँ पर ये लॉ वैलिड नहीं होता है। एप्लीकेशन क्या थे कि डीप सी डाइविंग में इनका यूज़ होता है। उसके अलावा जो लंग्स में ट्रांसफ़र एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है वहाँ पर हेनरी लॉ का यूज़ होता है, और जो पीपल्स लिविंग एट हायर एल्टीट्यूड वहाँ पर इसकी एप्लीकेशन होती है। और एक क्या है, प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेज, जो हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह होती हैं वहाँ पर CO2 जो उसमें ऐड की जाती है वो इसी लॉ के ऊपर बेस है, हेनरीज लॉ के ऊपर।
ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।